आपका सबसे बड़ा शत्रु आलस है। इसीलिए ज़िंदगी में अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले उसे ख़त्म कर दीजिए। हाय गाइस, मेरा नाम है कृष्णा सुंदरी। स्वागत है सबका एक नए एपिसोड ऑफ #मंडे मोटिवेशन। पिछले हफ्ते मैंने एक बुक पढ़ा था जिसका नाम है हैप्पीनेस एडवांटेज, जिनके लेखक हैं शेन ऑकर, जर्मन के लेखक हैं, जिन्होंने उनके बुक में 3-4 पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं जो मुझे बहुत ही इंस्पायर किए थे। तो मुझे लगा कि वो पॉइंट्स आपके साथ भी शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उनके बुक में उन्होंने लिखा कि बचपन से उन्हें गिटार सीखने का बहुत ख्वाब था, पर बचपन में थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन्होंने गिटार सीख नहीं पाए थे। जब बड़े हो गए थे तो उनके पास पैसे आए थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, अब तो मेरे पास पैसे आ गए तो एक अच्छा गिटार ले सकते हैं। तो वो शॉप में गए, एक अच्छा गिटार लिए। गिटार खरीदने के बाद घर आए थे और उनके कबोर्ड में लगाए, बहुत खुश हो रहे थे और कबोर्ड बंद कर दिया, फिर सो गए थे। जैसे सुबह हुआ, बॉस को कॉल आया था। कॉल आते उठाया तो बॉस ने कहा कि जल्दी जल्दी ऑफिस आ जाओ, आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। तो ये ऑथर फटाफट उठ गए, तैयार हो गए, ऑफिस चले गए थे। ऑफिस जाने के बाद मीटिंग हो गया, फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर उसके बाद लंच, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ बातें हो रहे थे। बहुत ही हेक्टिक वर्क हो गया था, हेक्टिक डे हो गया था उनका उस दिन, जिसकी वजह से वो भूल गए थे कि उन्होंने एक गिटार लिया था। जैसे घर वापस आए, काम ख़त्म करके कपड़े बदलने के लिए कबोर्ड खोला तो उसने उसका गिटार देखा था। तो उसने सोचा कि आज तो पूरा थक गए हम लोग, कल सीखेंगे। तो ये कल वाला जो है हर रोज़ रिपीट हो रहा था। ये प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट एक 15 दिन ऐसे चला था। तो 15 दिन के बाद उन्होंने एक दिन सोचा कि 15 दिन हो गए मैंने गिटार खरीद कर, अब तक मैंने उसको छुआ भी नहीं और सीखा भी नहीं। ऐसा होगा तो मैं कभी भी सीख नहीं पाऊंगा, तो इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने कबोर्ड के अंदर से उस गिटार को निकाला और अपने लिविंग एरिया के सामने लगाया था, जहाँ पर वो ऑफिस से आके जब बैठते हैं टीवी देखने के लिए, तो वहीं पर उसके सामने लगाए थे। तो जिसकी वजह से हर रोज ऑफिस से जब आ रहे थे, हॉल में बैठ रहे थे, तो हॉल में बैठते उनके आंखों के सामने जब गिटार दिखा तो गिटार निकालकर सीखना शुरू किए और फाइनली वो सीख गए थे। यहाँ पर ऑथर ने एक बढ़िया सा काम किया था, वो है गिटार सीखने का जो प्रोसेस जो होता है, वो प्रोसेस में से एक 20 सेकेंड्स का प्रोसेस को कम किया था। हर रोज वो सोचते थे ना कि हॉल में से उठना है, बेडरूम जाना है, कबोर्ड खोलना है, वहाँ से गिटार निकाल के हॉल में आना है। ये प्रोसेस के लिए 20 सेकेंड लगता था हमेशा। वो 20 सेकेंड्स को उन्होंने कट किया था, मतलब माइनस किया था, जिसकी वजह से वो गिटार सीख पाए थे। ठीक उसी तरह आप भी अगर आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो ये 20 सेकेंड्स रूल को फॉलो कीजिए। और वो बुक में लिखते हैं कि ये 20 सेकेंड्स रूल को हम लोग बैड हैबिट्स दूर करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। उन्हें हर रोज ऑफिस से जब घर वापस आते हैं, उन्हें टीवी देखने का बहुत शौक था। 7:30-8 o'clock जब घर वापस आते हैं तो ऑलमोस्ट वो टीवी देखते देखते सुबह 4 बजे 3:30 बजे तक वो टीवी देखते रहते थे। यहाँ पर टीवी देखना बुरी बात नहीं है, टीवी लंबी समय तक देखना बुरी बात है, जिसकी वजह से बाकी के काम जो है वो इफेक्ट हो जाते हैं। तो इनके लाइफ में भी वही हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो उसने सोचा कि जो 20 सेकेंड्स रूल मैंने गुड हैबिट्स को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए मैंने अप्लाई किया था, ठीक उसी तरह वही 20 सेकेंड्स रूल को मैं बैड हैबिट्स को दूर करने के लिए क्यों नहीं कोशिश कर सकता हूँ मैं। अगले दिन सुबह होने के बाद उन्होंने टीवी के रिमोट के बैटरीज को निकाला और अलग अलग रूम में फेंक दिया था और फिर ऑफिस चले गए थे। ऑफिस में अपने काम में व्यस्त थे और शाम तक जब वापस आए थे तो वो भूल गए थे कि टीवी के रिमोट के बैटरीज निकाल दिए थे। तो घर वापस आए, सोफे पे बैठ के टीवी ऑन करने की कोशिश किया तो टीवी ऑन नहीं हुआ। जैसे उन्होंने देखा तो उसके अंदर बैटरीज नहीं थे। तो तब उन्हें पता चला कि हाँ, मैंने सुबह बैटरीज फेंक दिए थे। तो उसने सोचा कि चलो बैटरीज ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर उसे लगा कि अभी कौन ढूंढेगा यार, अभी छोड़ो उसको, बाकी काम तो कर सकते हैं अभी। तो ऐसे उन्होंने टीवी देखने का जो बैड हैबिट जो है उसको थोड़ा दूर कर लिया और अच्छे काम जो वो करना चाहते थे हर दिन, वो अपने पास लाए थे। अगर ये 20 सेकेंड्स रूल आप भी आपकी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी अच्छे हैबिट्स आपके पास आएंगे और बुरे हैबिट्स को आप दूर रख सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत विल पावर है।
तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, तो इसके बारे में भी उन्होंने बुक में एक बात लिखी है, विल पावर इज अ फाइनाइट रिसोर्स। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है जिसको जहाँ यूज़ करना है वहीं पर यूज़ करना है। अगर जहाँ यूज़ नहीं करना वहाँ यूज़ करेंगे तो जब ज़रूरत है तब आपका विल पावर काम नहीं करेगा। अगर एग्जाम्पल बताऊँ तो एक बंदा है जो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, और वो बंदा सुबह से लेकर शाम तक जितने भी वो काम करेगा, अगर उसमें उसका विल पावर यूटिलाइज कर देगा तो शाम तक उसके एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाएंगे और उसे लगेगा कि एक स्मोक कर देंगे तो रिलैक्स फील हो जाएंगे। तो मतलब जहाँ पर उसका विल पावर यूटिलाइज करना है वहाँ पर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो उसका अंजाम यही होगा। तो इसलिए विल पावर इज ए फाइनाइट रिसोर्स, ये बात को समझिए हमेशा। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्टिवेशन एनर्जी। हमारे बॉडी के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी एक रहती है जो चिंगारी जैसी रहती है। जो मैच बॉक्स के ऊपर अगर मैच स्टिक को ऐसा करेंगे तो जैसे चिंगारी आती है, ठीक उसी तरह हमारे अंदर भी एक्टिवेशन एनर्जी रहती है। वो हमेशा आसानी से जो काम हो जाते हैं उसके लिए वो एक्टिवेशन एनर्जी हाई में रहती है। तो इसीलिए हमेशा अच्छे काम करने के लिए हमारे एक्टिवेशन एनर्जी को हाई में रखिए। जो बुरे काम, बैड हैबिट्स रहते हैं उसके लिए एनर्जी लेवल्स हमेशा कम में रखे हुए जो एक्टिवेशन लेवल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो आप जिंदगी में चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। वीडियो एंड करने से पहले एक बार पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, 20 सेकंड्स रूल। हमारी लाइफ में अगर अच्छा काम करना है तो 20 सेकंड्स माइनस रखिए, अगर बुरा काम करना है तो 20 सेकंड्स प्लस रखिए, जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट, हमारा फोकस अच्छे काम पर डाइवर्ट हो जाए। और दूसरी पॉइंट, विल पावर इज ए फाइनाइट रिसोर्स। विल पावर इज ए लिमिटेड रिसोर्स जिसको जहां पर यूज करना है वहीं पर यूज करना है। अगर अननेसेसरी चीजों पर अगर आपका विल पावर यूज करेंगे तो जब आपका जरूरत पड़ेगा तो तब आपका विल पावर काम नहीं आएगा। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्टिवेशन एनर्जी। हमारे अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी रहती है उसको हमेशा अच्छी चीजों के लिए हाई में रखिए और बुरे चीजों के लिए लो में रखिए। ये तभी पॉसिबल होता है जब आप 20 सेकेंड्स का रूल जो है यूज करेंगे, -20 फॉर गुड हैबिट्स, +20 फॉर बैड हैबिट्स। आई होप दिस स्मॉल स्टोरी विल ब्रिंग सम चेंज इन योर लाइफ। मिलेंगे अगले सोमवार सुबह 10 बजे मेरे YouTube चैनल पर।